Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more reaction. Reaction is this one. This one is an alcohol. Alcohol को आप देखिए H2SO4 की प्रेजेंस में जो है इसकी रिएक्शन करनी है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिएक्शन किस तरह की होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या एडिशन रिएक्शन होगी या रीअरेंजमेंट होगा, ये कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी देखेंगे आप। देखिए सबसे पहला तो ये एक तरह से आप देखिए कहीं पर भी अनसेचुरेशन नहीं है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन के तो कोई चांसेस नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें दिया हुआ है एसिड, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि अल्कोहल है और एसिड दिया है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? अब कैसे डिहाइड्रेशन होगा, मेन इसमें प्रोडक्ट को लेकर के आपको कंसर्न रहना है कि प्रोडक्ट आप कहीं गलत ना बना लें, क्योंकि इसमें अधिकतर जो बच्चों ने गलतियाँ की हुई हैं वो किसको लेकर के की हैं, प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको लेकर के गलतियां की हैं। तो उसी को आज हम सीखेंगे कि आपको जो सही प्रोडक्ट है वो कैसे आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसका स्टेप वाइज हम मैकेनिज्म बनाते हुए इसका आंसर करते हैं। आपने जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसको प्रोटोनेट करना। देखिए आपको एसिड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करनी है तो एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा। आपका जो H2SO4 है वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। तो पहला स्टेप तो आपका होगा प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन का जो स्टेप होगा उसके बाद में जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए ये जो H+ है इस मॉलिक्यूल में इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा। अब आप देखिए ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। पॉजिटिवली चार्ज जो भी स्पीसीज होगी वो क्या होंगी, आपकी इलेक्ट्रोफाइल होंगी, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो न्यूक्लियोफाइल होंगी। लेकिन जो न्यूट्रल होंगी वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती हैं, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है। दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो आप देखिए H पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल में कहाँ पे अटैक करेगा, इसके लिए जो बेटर साइट है वो कौन है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सेंटर कौन है, वहीं पे ये अटैक करेगा। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में हर एक सेंटर को अगर आप देखें, कार्बन सेंटर को देखें, जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे उसको देखें, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक एटम ऐसा है जो कि OH के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें O में 2 लोन पेयर भी हैं, देखिए इस तरह से। तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन के जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, आपका ऑक्सीजन में ही अटैक करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो उसके अलावा इस सेंटर के अलावा किसी भी सेंटर से उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यहीं पे वो अटैक करेगा। इट मीन्स प्रोटोनेशन हमारा होगा ऑन द ऑक्सीजन एटम, ऑन द हेटेरो एटम। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये हो गया। तो जैसे ही ये O पे अटैक करेगा तो O के साथ में इसका जो बॉन्ड बनेगा, एक H तो पहले से ही है, एक H और इसके साथ में लग जाएगा जो कि ये आया आपका। तो ये क्या करेगा, आपके लोन पेयर में से पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? H पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन के पास में गया, तो ऑक्सीजन से पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, इसके H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी ये छोड़ के आ गया है। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, आपका ये H2SO4 में ही रह गया। यानी कि H2SO4 ने जो H+ और HSO4- बनाया, वो इलेक्ट्रॉन HSO4- के रूप में अभी इसके पास ही होगा। क्योंकि H2SO4 को भी अगर आप ब्रेक करते हैं, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो H2SO4, तो आपके क्या बनता है, H++ HSO4-। ओके, इस तरह से बनेगा। तो ये जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन में अटैक करेगा, तो एक इस तरह का जो है आपको मिलेगा। ये आपका ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रोटोनेटेड एक अल्कोहल है। एक तरह से आप बोल भी सकते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं हम,
ऑक्सीजन में पॉजिटिव। ओके, ऑक्सीजन में पॉजिटिव होगा ऑक्सोनियम आयन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव होगा नाइट्रोनियम आयन। इसी तरह से अगर आपका सल्फर में, जैसे सल्फर में अगर पॉजिटिव है सल्फोनियम आयन, इस तरह से हम बोलते हैं, तो एम जहां पर भी लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। कार्बन में पॉजिटिव तो आप कार्बोनियम बोलते हैं। ओके, देन आपका क्या होगा इसके बाद, जो यहाँ पर H2O निकलेगा वो यही इसी स्टेप में यहाँ पर से निकलना है। यहाँ पर से वाटर आउट होगा इस तरीके से, ये आउट हो गया वाटर, तो माइनस H2O, तो बना हुआ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग और इसमें ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये आपका इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सोनियम आयन वाला जो स्टेप है आपका, जो ऑक्सोनियम आयन वाला जो स्टेप है जिसमें कि जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल आउट हुआ है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आउट हुआ है, ये वाला स्टेप यहाँ पे क्या है आपका स्लो स्टेप है। इसमें जो अगर मैकेनिज्म होगी ये काफी स्लो स्टेप रहता है, ये है आपका स्लो स्टेप। ओके, तो जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। इसका माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इस रिएक्शन की है वो क्या रहेगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी। तो इट मींस अगर ये रिएक्शन आपकी, अभी देखिएगा पूरी रिएक्शन अगर एलिमिनेशन है तो ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। E1 रिएक्शन इसको हम बोलेंगे, अभी देखेंगे कैसे। यहां पर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे E1 रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एक और बोलेंगे, अभी इसको हम देखते हैं कैसे बोलेंगे, अब देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये जो बना हुआ है कार्बन में पॉजिटिव, इट मींस कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन बना है, तो ये कौन सा कार्बोनियम आयन है, व्हाट टाइप ऑफ द कार्बोनियम आयन, दिस वन इज द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। ये है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे है आपका, बिकॉज जो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेकेंडरी कार्बन एटम, तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब आप देखेंगे इधर साइड क्या पॉसिबिलिटीज है क्या टर्सरी के बनने की। देखिए प्राइमरी के बनने की पॉसिबिलिटी तो आपको देखनी नहीं है, दैट इज लेस स्टेबल सेकेंडरी के कंपेयर में। आपको मोर स्टेबल अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कार्बोनियम आयन की, तो आपको यहाँ पर का स्टेप जो है, एक स्टेप रीअरेंजमेंट का स्टेप यहाँ पर पॉसिबल है। तो अब आप देखिए इसके आइदर साइड दोनों तरफ देखिए, यहाँ देखिए ये है प्राइमरी कार्बन, तो इधर तो पॉजिटिव आने से इसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। यहाँ तो पॉजिटिव नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप उसके बगल में इस साइड में आप देखें, ओके लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कार्बन है 1 2 3, ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी है ना। ये वाला कार्बन आप देखिए, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। इट मींस ये जो टर्सरी कार्बन है, इस टर्सरी कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, देखिए ये H जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया ना। अगर आप इस पॉजिटिव को माइग्रेट कर देते हैं यहां से और वो टर्सरी कार्बन में अगर पहुंच जाता है, तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है कार्बोनियम आयन, ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कहीं पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहे हैं, इधर कार्बोनियम आयन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, तो इनमें आपको रीअरेंजमेंट करना होता है फॉर गेटिंग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, वो अपने आप ही चेंज करेगा अपने को, क्योंकि जो कम रिएक्टिव होगा, जैसे या कहें कि कम स्टेबल अगर आपका कार्बोनियम आयन है या कार्बेनाइन है या फ्री रेडिकल है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो कम रिएक्ट, मैं कह रहा हूं कम स्टेबल, ये है कम स्टेबल, देखिए ये 2 डिग्री है, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल की क्या होगी, एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये जो एनर्जी ज्यादा हम कह रहे हैं, यही एनर्जी उसको चेंज करने में हेल्प करेगी, उसको मदद करेगी कि वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए। इट मींस यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा किसी एटम का एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, अब आप देखिए यहां पर से इसमें क्या होगा, ये H जो है, एज ए हाइड्राइड आयन कहां शिफ्ट होगा, पॉजिटिव कार्बन पर, एज ए हाइड्राइड आयन। इट मींस दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन विथ इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो किस कार्बन के पास में चला जाएगा,
कार्बन पॉजिटिव के पास में चला जाएगा। तो इसका माने जो लेस स्टेबिलिटी है, मैंने कहा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लेस। अगर स्टेबिलिटी लेस है तो एनर्जी इसकी क्या है, ज्यादा है। जो ये ज्यादा एनर्जी है, जो इसकी मोर एनर्जी है, वही एनर्जी माइग्रेशन में हेल्प करेगी। अदरवाइज आप कहेंगे ये एनर्जी कहाँ से आ गई, इसमें एनर्जी कहीं ना कहीं तो सिस्टम के अंदर ही क्रिएट हुई है। तो इट मीन्स जो उसकी लेस स्टेबिलिटी है, वो लेस स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो दैट इज ड्यू टू द, आप देखेंगे जो एनर्जी क्रिएट होने का कारण क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, ये सब चीज़ें जो मॉलिक्यूल के अंदर चल रही है उन्हीं की वजह से जो है एनर्जी क्रिएट भी होती है। देखिए दोनों तरह के फोर्स काम कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर रहे हैं और रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी की वजह से, अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ओके। अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, इट मीन्स आउट हो जाएगी एनर्जी, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है वो इसके पास चला गया, तो इट मीन्स ये रीअरेंज हो करके, यहां पर का स्टेप आपका क्या आएगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट वाला स्टेप ये आएगा। और 2 डिग्री से ये चेंज हो जाएगा, देखिएगा 3 डिग्री में कैसे, देखिए बाकी अपनी जगह पर मॉलिक्यूल एज सच रहेगा, उस मॉलिक्यूल को कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। ये वाला एच इसके पास आ गया तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा और पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स कौन से कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, नाउ दिस कार्बन, यानी कि टर्सरी कार्बन। नाउ दिस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बिकम्स टर्सरी कार्बोनियम आयन। ये आपका हो गया टर्सरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन। दिस वन इज मोर स्टेबल, ओके। ये आपका हो गया मोर स्टेबल, और जो ये बना था आपका क्या था, ये लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल, ओके। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। 2 डिग्री से 3 डिग्री में क्या हो गया आपका, रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स आपका क्या है, फॉर गेटिंग मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, ओके। मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन के लिए यहां पे क्या हुआ है, यहां से टर्सरी कार्बन से पॉजिटिव कार्बन की तरफ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। तो इट मींस यहां पे इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। इट मींस 1 to कब बोलते हैं हम, नेबरिंग कार्बन के लिए, अगल बगल कार्बन के लिए। अगर मैं यहां से दूसरे उसके बगल वाले कार्बन में कोई चीज शिफ्ट करता हूं तो जो भी शिफ्ट किया मैंने उसके नाम पर उसको बोला जाएगा। 1 से 2 पे आपने क्या कर दिया, हाइड्राइड H नेगेटिव शिफ्ट किया तो हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मैं इसमें शिफ्ट करता बाय द वे मिथाइल तो 1 to मिथाइल शिफ्ट। शिफ्टिंग अगल बगल में इजी होती है, दैट इज एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका आसान होगा। अगर आप 1-3 शिफ्टिंग करते हैं तो दैट इज नीड मोर एनर्जी, इट मीन्स दैट इज डिफिकल्ट, लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू दिस वन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस वन, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है, देखिए यहां पर हमने क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। वो प्रोटॉन कहां से हमें मिला था, H2SO4 से मिला था, वो इस तरह से हमने लिया था, H2SO4 ने H+ दिया था। और अभी सिस्टम में जो H2SO4 है वो किस फॉर्म में है आपका, HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में है। क्लियर हो गया ना। अब HSO4 नेगेटिव को आपको जो है क्या वापस देना है, H पॉजिटिव वापस भी देना है। जब आप उसको H पॉजिटिव वापस दोगे तो वो अगेन आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 में दोबारा से हो जाएगा, मिल जाएगा। H2SO4 एक तरह से यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट करना, रिएक्शन को प्रमोट करना, ठीक है। देन अगेन लास्ट में अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, उसका कहीं पर भी यूज नहीं होगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। एक तरह से हम कहें कंज्यूम नहीं होगा, यूज तो हो रहा है बट कंज्यूम नहीं होगा, वापस आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो HSO4 माइनस है वो उसको प्रोटॉन वापस देने के लिए यहाँ पे एक स्टेप आएगा आपका डीप्रोटोनेशन का, डीप्रोटोनेशन, यानी कि आपने H+ देना है, किसको देना है, इसको देना है। तो यहाँ प्रोटोनेशन हुआ था, यहाँ डीप्रोटोनेशन, इट मींस -H+। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये टर्सरी कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बगल में आप देखिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये भी टर्सरी है, ओके।
एक इसके ठीक बगल, दोनों साइड में आप देखिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना है आपको। देखिए जब पॉजिटिव है, बल्कि तीसरी साइड भी आप देखिए, मैं ये कहूंगा कि 3 साइड में आप देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां से आपको क्या करना है, H+ आउट करना है। अब H+ कहां से आउट होगा, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबल प्रोडक्ट, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबल प्रोडक्ट। वो स्टेबल प्रोडक्ट कहां से बनेगा, वहीं से H+ आउट होगा। अगर आपका यहां पे डबल बॉन्ड आता है, यहां से H+ निकलता है, यहां डबल बॉन्ड आता है, तो आपका अगर स्टेबल बना तो यहां डबल बॉन्ड होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहां से H+ निकलता है और डबल बॉन्ड यहां आता है, अगर वो स्टेबल है तो यहां से आपका H+ निकलेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर आपका यहां पर से H निकलता है और यहां डबल बॉन्ड आता है, अगर वो स्टेबल है तो वहां से H+ निकलेगा। देखिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा कि यहां पर का एक्शन क्या होगा। अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल बनने वाला है तो वो रिएक्शन, वो स्टेप होगा ही नहीं, उस तरह का क्लीवेज होगा ही नहीं, उस तरह का डिप्रोटोनेशन होगा ही नहीं, उस तरह का H+ आउट होगा ही नहीं। देखिए कोई भी चीज, हम भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, दैट सेम थिंग विथ मॉलिक्यूल ऑल्सो। मॉलिक्यूल भी अपने क्या करता है कि जो कंपाउंड स्टेबल बनेगा उसी को बनाने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल को बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनस्टेबल बनेगा भी तो तुरंत रीअरेंज होकर के किसी दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसके बगल में देखिए यहाँ H है, 2 H यहाँ पर है, यहाँ पे 1 H है, ठीक है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन है, देखिए अगर आप यहां पर से H+ को आउट करते हैं, ये यहां पे है, इसमें से H+ को आउट कर देते हैं और ये बॉन्ड आपका पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट होकर के यहां डबल बॉन्ड आता है, तो दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहां पर बनेगा और सबसे स्टेबल वही होगा। यहां पे पॉसिबिलिटी देखिए 3 मैंने बता दी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 पॉसिबिलिटी। आप तीनों को बना दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर अभी तीनों को बना के भी चलते हैं, पहले मैं इसको बना दे रहा हूँ। देखिएगा नंबर 1 पॉसिबिलिटी है आपकी, ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इस तरीके से जो है आपका ये बन गया, एक ये बन गया आपका कंपाउंड। दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते, देखिए दूसरा हमारा ये बन गया, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन रिंग, इस तरह से आ गया, यहाँ पे ये आया, ये बन गया। थर्ड वन की पॉसिबिलिटी देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, ये आ गया, ये 3 है। तीनों पॉसिबिलिटी देखिए, नंबर A, नंबर B, नंबर C, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब डीप्रोटोनेशन होगा तो डीप्रोटोनेशन के बाद ये पॉसिबिलिटीज है, तो अमंग दीज 3 विच वन इज मोस्ट स्टेबल, ये आप फाइंड आउट करिए कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, कौन सबसे स्टेबल इन तीनों में प्रोडक्ट है, वही इसका आंसर होगा इसके बाद का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इनमें ये तो आप देखिए यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटीज आपकी है नहीं, रिंग में आपका ये है, इन दोनों में ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ से आपने H आउट किया, ये वाला H आउट किया, यहाँ पर आपके ये मिथाइल ग्रुप भी है, यहाँ देखिएगा ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का भी अपना क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो मिथाइल ग्रुप भी क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इसको आसानी से क्या कर सकता है, ये हटा करके इस जो सिग्मा बॉन्ड है उसको किसकी तरफ शिफ्ट कर सकता है, पॉजिटिव कार्बन की तरफ, तो ये हेल्प भी करेगा। ओके, ड्राइविंग फोर्स से ये भी काम करेगा, प्लस आई। ओके, इस वजह से सबसे बेस्ट आपका जो है प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब जो ये रिएक्शन है पूरी, ये दोनों को आप हटा देंगे, उसके बाद ये माइनर की पॉसिबिलिटीज है, बट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, दिस वन इज द मेजर, यही मेजर आपका बनेगा। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है, देखिए नंबर 1 तो ये एलिमिनेशन है। देखिए आपने इसमें फाइनली क्या आउट किया है, H2 आउट किया है, और H2 जहां पर ये आउट हुआ है, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है। जो यहाँ पर रेट डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, केवल इस पर डिपेंड है जो ऑक्सोनियम आयन के रूप में है, तो कॉन्सेंट्रेशन एक ही पे डिपेंड है। इसके रेट लॉ में अगर आप देखें केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग केवल इसी पे रेट इसका डिपेंड है, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज E1, यानी कि मोनो
मॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरा, ये एक नाम से और बोला जाएगा बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा क्यों बोलते हैं वो भी आप देखिए, क्योंकि इसमें जो है अल्फा बीटा अगल बगल में आप देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपने ये है, ये जो आउट करा ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है ना। यहाँ पर से भी ये अल्फा और ये बीटा हो गए। तो आपने क्या किया, अल्फा से आपने इसको, तो ये है हमारा क्या, लीविंग ग्रुप है। ये लीविंग ग्रुप हमारा एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमने क्या आउट किया, देखिए H+ ऐड किया, ये आउट भी किया हमने, ठीक है। H+ ऐड किया तो इसको हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। यहाँ पर जो H2 है ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप और बगल में जो ये बीटा है आपका बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन से जो है H जो है आउट भी हुआ है। ये यहाँ पर देखिए बीटा से H आउट भी हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इट मीन्स अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा से लिविंग ग्रुप गया है, यहाँ पर से H गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या भी बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बीटा, ये दो तरीके से इसको बोला जाएगा, E1 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तो ये ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन अगर कंप्लीट करना आता है तो आप जो है इस तरह से स्टेप वाइज ये मैकेनिज्म आपको करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।